नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग एक नया सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग इसमें बात करेंगे कि एक नया इन्वेस्टर जब मार्केट में आता है तब वो उसका साइकोलॉजी कैसा रहता है, वो एक कैसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकता है और मार्केट को एज ए बिजनेस ले सकता है, और उसका साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ये कैसा रहना चाहिए, उसी के बारे में हम लोग इस सीरीज में बात करेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि इस सीरीज को अगर आप लोग एज ए एजुकेशन बेसिस अगर लेंगे और सीखने के लिए अगर लेंगे और ट्राई करेंगे तो आप भी मेरे तरह एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकते हैं और इतना रिटर्न निकाल सकते हैं मार्केट में जो आपके सोच से परे है। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट में एक्चुअली कैसे काम कर सकता है, क्या आपका साइकोलॉजी होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस वीडियो में और बाद में पूरा सीरीज हमारा आएगा। तो मार्केट एक डायनामिक थिंग है जिसमें मार्केट में किसी भी दिशा में किसी भी तरह का मूवमेंट आ सकता है। जैसे अगर ये मान के चलिए एक कैंडल है, कैंडल पर एक कॉमन कैंडल है जिसमें जैसे अगर पकड़ लीजिए इसका ये अगर इधर ओपन होने के बाद पहले थोड़ा सा नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इधर क्लोज हो गया। तो इस एक ग्रीन कैंडल है जिसका ओपनिंग इस लेवल पे था, फिर इधर लो लगाया, इधर हाई लगाने के बाद इस लेवल पे क्लोजिंग दिया। तो इसके बाद मार्केट इधर जब फिर से खोलेगा इस लेवल पे, तो किसी भी दिशा पे इस लेवल से एक्सट्रीम जा सकता है, इधर भी एक्सट्रीम आ सकता है, ऊपर की साइड भी एक्सट्रीम जा सकता है। तो एक बिजनेस का, किसी भी बिजनेस का एक कॉमन रूल है, अगर मैं किसी भी चीज को 1000 या 100 में खरीदूंगा, तो किसी भी चीज को मैं अगर 100 रुपए में खरीदूंगा तो मेरा टारगेट क्या रहेगा कि इसको मैं कम से कम 110 या 120 में बेचूंगा। इसको मैं जब 120 में जाएगा तो इसको मैं बेचूंगा। नहीं तो अगर ये नीचे जाता रहा, जैसे मार्केट नीचे भी एक्सट्रीम जा सकता है, ऊपर भी एक्सट्रीम जा सकता है, तो कोई भी इसको 10 या 20 रुपए के भाव में नहीं बेचेगा। अगर लॉस होता है तो वो भी एक्सेप्टेड है, तो मैं तो 90 या 95 में इसको काट कर दूंगा और निकल जाऊंगा लॉस लेके। क्योंकि मार्केट इज टोटली गेम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। अगर इसको आप 90 या 95 के भाव में नहीं काटेंगे तो आपका पूरा लॉस हो जाएगा, और आपका ये जब 110 या 20 पे जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग भी इसमें जरूरी है। नहीं करेंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये 120 पे जाने के बाद फिर से रिवर्स आ सकते हैं। तो इसका भी स्ट्रैटेजी है और इसका भी सॉल्यूशन है कि कैसे इसको आप लोग बिजनेस की तरह ले सकते हैं। अब आते हैं जो नए इन्वेस्टर मार्केट में आता है उसका साइकोलॉजी कैसा रहता है। तो मार्केट में जो लोग आता है, दो तरह के साइकोलॉजी होता है। पहला वाला जो बंदा आता है उसका कॉमन साइकोलॉजी रहता है कि किसी भी चीज को मैं अगर 100 में खरीद रहा हूँ तो उसको मैं खरीदूंगा और खरीद के भूल जाऊंगा। और कैसे भूलूंगा कि ये मेरा 100 रुपया मैं कम से कम 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा, और इस 10 साल में ये 100 का 200 जाए, 1000 जाए, 2000 जाए, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। ये जिधर भी जाना जाए, अगर जीरो भी हो जाए तो भी मेरा इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहला टाइप का बंदा होता है। दूसरा बंदा एक आता है मार्केट में जिसका रहता है कि अगर मैं किसी भी स्टॉक को अगर 100 रुपया में खरीद रहा हूँ तो ये जब 95 के भाव में जाएगा तो मैं इसको नहीं बेचूंगा। अगर ये 95 से 80 जाएगा तब भी नहीं बेचूंगा। ये बंदा पूरा लॉस ले लेगा, तकरीबन ये 10 रुपया जाएगा तो भी नहीं बेचेगा। लेकिन इसका जो 100 का भाव है, ये अगर 102 चला गया या आप मान लीजिए 105 चला गया तो ये 102 या 105 में काट देगा। लेकिन ये 95, 80 या 10 भी चला गया तो भी नहीं निकलेगा। ये दो साइकोलॉजी का बंदा मार्केट में आता है।
और ये दोनों तरह पे बंदई दोनों ही मार्केट पे गलत है पूरा का पूरा। तो एक्चुअल साइकोलॉजी क्या होना चाहिए मार्केट में, उस बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो मार्केट में एक्चुअल साइकोलॉजी होता है, अगर कोई बंदा पकड़ लीजिए इस लेवल पे तकरीबन 100 पे किसी स्टॉक में एंट्री किया, तो ये मेरा एंट्री लेवल बन गया किसी भी स्टॉक पे। तो अगर मैं 100 पे एक स्टॉक इस लेवल पे खरीद रहा हूँ, तो इसमें मैं मैक्सिमम 20 to 25% एसएल इधर रखूंगा, जिसमें मेरा तकरीबन अगर 25% गया तो 75 रुपीज मेरा एसएल रहेगा। तो एक ये मेरा एसएल रहेगा, वो कोई भी स्टॉक हो, कोई भी ईटीएफ हो, कुछ भी हो, मैं इस पे इसको काट दूंगा और मैं निकल जाऊंगा अगर लॉस देता है तो। और मेरा टारगेट कितना रहेगा, मेरा टारगेट रहेगा मिनिमम 1:3। तो 1:3 मतलब 75 रुपीज प्रॉफिट अगर देता है तो मैं निकल जाऊंगा। तो मेरा एक 175 का भाव जब जाए तो मैं निकल जाऊंगा इसमें। तो ये मेरा टारगेट रहेगा। तो ये एक फंडामेंटल थ्योरी है जो मार्केट में यूज करना चाहिए। एक एसएल आपका रहना चाहिए इधर एंट्री के बाद। एंट्री तो एक परफेक्ट जगह पे होना चाहिए। अगर हाई पे एंट्री हो गया तो कितना भी अच्छा स्टॉक हो आपको लॉस देगा ही देगा। और अगर एक खराब से भी खराब स्टॉक आपने अगर लो पे ले लिया ना, तो वो भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। और एक तीसरा और एक टारगेट होना चाहिए, टारगेट में आप निकल जाइए। तो अब बताता हूँ कि मेरा स्ट्रेटेजी क्या है, मैं कैसे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करना प्रेफर करता हूँ। ये तो तीनों का तीनों ही मैं फॉलो करता हूँ। और मेरा एक स्पेशल स्ट्रेटेजी है जिसमें मैं हर वक्त किसी भी स्टॉक में मेरा फंड निकाल लेता हूँ और मेरा प्रॉफिट का पैसा छोड़ देता हूँ। तो देखिए वो मैं कैसे करता हूँ। तो सबसे पहले पकड़ लीजिए मैं किसी स्टॉक पे 100 रुपया डाल दिया, और हर एक स्टॉक का 100 रुपया डाल दिया। और ये 100 रुपया को मैं 3 हिस्सों पे डिवाइड करूंगा। ठीक है, 100 रुपया को मैं 3 हिस्सों में, अगर 10,000 पकड़ लीजिए तो उसको भी 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो 100 रुपया का पहले इसको मैं बांटूंगा 40%। ठीक है ना, उसके बाद मैं इसको बांटूंगा 30%। और तीसरा जो मेरा बचा 30%, इसको ये इन 3 हिस्सों में मैं डिवाइड करूंगा। तो अगर उस स्टॉक को मैंने पकड़ लीजिए 100 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया और हर एक इस लेवल पे मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। तो ये 100 रुपया मेरा जो इन्वेस्टेड है, ये 100 रुपया जब मेरा 140 चला जाएगा, 140 सपोज ये स्टॉक मतलब मेरा 100 का 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट मेरा 140 पहुंच गया। तो ये 140 के भाव में मेरा निकल गया आपका 40%। ठीक है ना। और जब दूसरी बात, जब ये 100 रुपया का प्राइस, तो इधर 40% तो मेरा निकल गया। फिर ये भाव जब मेरा स्टॉक का प्राइस जब डबल हो जाएगा तो 200 के भाव में मैं ये 30% निकल जाएगा। और उसके बाद रिमेनिंग जो 30% है, ये मेरा ऐसे ही प्रॉफिट का पैसा पड़ा रहेगा और मेरा पूरा फंड क्लियर हो जाएगा। ये 140 और इधर 200 जब मैं 40% और 30% में बुक करूंगा तो निकल जाएगा। तो कैसे, वो अभी मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। तो कर लीजिए मैं 100 रुपया इधर इन्वेस्ट किया, तो मेरा अभी भाव चल रहा है 140, मतलब ये 100% का जो था ये 140 इधर पहुंच गया। तो मेरा 140 रुपया भाव का मेरा 40% निकल गया। तो इधर कितना निकला, 56 रुपीज मेरा इधर निकल गया। ठीक है। और उसके बाद मेरा और जो ये 30% जब निकलो, तो ये 30% ऑलरेडी मेरा 60 रुपीज का हो जाएगा। इसका जो 30% कितना आता है, इन्वेस्टेड मेरा 30 रुपीज है, लेकिन वो डबल हो गया है अभी। तो मेरा कितना निकलेगा, टोटल निकलेगा इधर 60 रुपीज। तो मेरा टोटल 116 रुपया निकल गया। और ये जो मेरा 30% है, ये ऐसे ही प्रॉफिट का मेरा पैसा रह जाएगा। अब जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो भाव मेरा ऐसे ही इंक्रीज हो जाएगा
और एक पर्टिकुलर लेवल पे मैं वो आने वाले सीरीज के वीडियो में बताऊंगा कि ये 30% कब कब निकालना है। तो ऐसे ही तो मेरा ये प्रॉफिट का पैसा भी मेरा रह गया और मेरा फंड क्लियर हो गया पूरा, और इस प्रॉफिट का जो स्टॉक रहेगा उसमें तो डिविडेंड ऐसे ही स्टॉक देने वाला है, और ऊपर जाएगा तो कोई दिक्कत की तो बात ही नहीं है। सो ये इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।